नमस्कार। जरा सोचिए, एक ऐसा पुराना पहरेदार जो हजारों सालों से हमारे देश की रक्षा कर रहा है, और आज वही पहरेदार खुद बहुत बड़े खतरे में है। हम बात कर रहे हैं अरावली रेंज की, और इसकी कहानी आपको सच में हैरान कर देगी। देखिए, ये सिर्फ कोई पहाड़ों की लाइन नहीं है। ये भारत की 700 किलोमीटर लंबी एक हरी दीवार है। ये गुजरात से लेकर दिल्ली तक फैली है, और सबसे बड़ा काम जो ये करती है वो है थार के रेगिस्तान को हमारे शहरों की तरफ बढ़ने से रोकना। लेकिन इसका काम यहीं खत्म नहीं होता। ये एक नेचुरल शील्ड की तरह है। ये लाखों लोगों के लिए जमीन के नीचे पानी को रिचार्ज करती है, दिल्ली एनसीआर के लिए ताज़ी हवा देने वाले फेफड़ों का काम करती है, और हमें धूल भरी आंधियों और बढ़ते प्रदूषण से भी बचाती है। मतलब ये एक ऐसा हीरो है जिसके बारे में हम ज्यादा बात ही नहीं करते। तो फिर समस्या क्या है? असल में एक नया सरकारी नियम, जिसे 100 मीटर का विवाद कहा जा रहा है, वो इस पूरी की पूरी जरूरी पर्वत श्रृंखला के एक बहुत बड़े हिस्से को, कह सकते हैं कि कानूनी तौर पर नक्शे से ही गायब कर सकता है। तो ये है वो नई परिभाषा। हुआ ये कि 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई अरावली की पहाड़ियों के लिए एक साफ सुथरी एक जैसी परिभाषा बनाओ। सरकार ने ये नियम सामने रखा, लेकिन ये जितना सीधा लगता है उतना है नहीं। और यहीं पर सारा खेल है। देखिए, पूरी दुनिया में पहाड़ों की ऊंचाई समुद्र तल यानी सी लेवल से नापी जाती है, लेकिन इस नए नियम में कहा गया है कि अरावली को आसपास की जमीन से नापा जाए। अब इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि अरावली के आसपास की ज्यादातर जमीन पहले से ही काफी ऊंची है, तो इसका नतीजा ये हुआ कि ये पहाड़ियां कागज पर अपने आप बहुत छोटी हो गई। और इस नई परिभाषा का असर कितना बड़ा है? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के मुताबिक 90% से ज्यादा अरावली की पहाड़ियां अब इस नए नियम पर खरी ही नहीं उतरेंगी। सोचिए, 90%! ये आंकड़े तो और भी ज्यादा चौंकाने वाले हैं। 12,000 से ज्यादा पहाड़ियों में से सिर्फ 1,000 के करीब ही सुरक्षित बचेंगी। इसका मतलब साफ है कि 91% से ज्यादा पहाड़ियों पर अब डेवलपमेंट और माइनिंग का खतरा मंडरा रहा है। तो सवाल ये उठता है कि ये सब हो क्यों रहा है? आखिर इस बदलाव से फायदा किसका है, और इसकी असली कीमत कौन चुकाएगा? जो लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं, उनका कहना है कि ये पूरी योजना बहुत सीधी है। पहले पहाड़ी की परिभाषा ही बदल दो, फिर जब वो पहाड़ी ही नहीं रहेगी तो उसकी सुरक्षा अपने आप हट जाएगी, और आखिर में रियल एस्टेट और माइनिंग के लिए वो कीमती जमीनें खुल जाएंगी। तो फायदा किसे होगा? दिल्ली एनसीआर में रियल एस्टेट डेवलपर्स को, उन लोगों को जिनके अवैध लग्जरी फार्म हाउस बने हुए हैं, और हाँ, माइनिंग इंडस्ट्री को, जिनकी नज़र इस इलाके के खनिजों पर है। और इसकी पर्यावरण को क्या कीमत चुकानी पड़ रही है, हम वो सब अपनी आंखों से देख रहे हैं। हरियाणा में रेगिस्तान बढ़ रहा है, दिल्ली में प्रदूषण बद से बदतर हो रहा है, जमीन के नीचे पानी का लेवल गिर रहा है, और मॉनसून का समय भी कम होता जा रहा है। ये सिर्फ कोई चेतावनी नहीं है, ये वो हकीकत है जो हो रही है। लेकिन लोगों ने इस फैसले को चुपचाप स्वीकार नहीं किया। इसके खिलाफ पूरे देश में एक जन आंदोलन खड़ा हो गया। हजारों लोग सड़कों पर उतर आए, और उनका संदेश बिल्कुल साफ था: अरावली नहीं तो जीवन नहीं, हमारी सांसें मत छीनो। चलिए देखते हैं कि ये सब कितनी तेजी से हुआ। मई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने नई परिभाषा का आदेश दिया। नवंबर में सरकार ने वो 100 मीटर वाला नियम पेश किया। इसके बाद राजस्थान और हरियाणा में जोरदार विरोध प्रदर्शन हुए। दिसंबर के आखिर तक सरकार ने एक प्रेस रिलीज निकाली, और फिर भारी जन दबाव के चलते सुप्रीम कोर्ट को अपने ही फैसले पर रोक लगानी पड़ी। सरकार की उस प्रेस रिलीज की भी काफी आलोचना हुई। लोगों का कहना था कि वो गुमराह करने वाली है, क्योंकि उसमें असली मुद्दा यानी वो 100 मीटर वाले नियम के बारे में कुछ नहीं कहा गया था। कई लोगों ने इसे प्रदर्शनकारियों को सिर्फ शांत कराने की एक कोशिश माना। तो आज हम कहाँ खड़े हैं? अरावली का भविष्य एक तरह से अधर में लटका हुआ है। ताज़ा खबर ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने 100 मीटर के नियम पर रोक लगा दी है, और अब इस परिभाषा की समीक्षा करने के लिए एक नई हाई पावर्ड एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाएगी। भारत की इस प्राचीन हरी दीवार का भविष्य अब इसी नई कमेटी के हाथों में है। क्या इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाया जाएगा, या फिर इसे मुनाफे के लिए परिभाषा बदलकर मिटा दिया जाएगा? ये ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमारा आने वाला कल तय करेगा।